तो बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? बाइक इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि इसमें कार्बन जम गया है। पर कार्बन होता क्या है? बाइक स्टार्ट नहीं होगी, इसमें क्या है? कार्बन। अच्छा, कार्बन होता क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 अभी तक। इसमें कल इसका भी हो सकती है भाई। तो उसमें कार्बन ले रहे हैं, लेकिन सारी ये जितनी चीजें तुम्हें दिख रही हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और ये एथिलीन, इथाइन, ये जितनी चीजें हैं या फिर ये जो हमारी शुगर है, इन सब में कार्बन है। और तब भी पता हमारे जो अर्थ में कितने % कार्बन है? 1%। तो फिर कार्बन इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मैं इसको शुगर कैसा दिख रहा है? चमकता हुआ डायमंड की तरह। ये डायमंड ये कैसा दिख रहा है? चमकता हुआ। ठीक है। ये पेंसिल कैसी दिख रही है? ब्लैक। अगर मैं इस पेपर को बंद कर दूं तो कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। इन सब में कार्बन है। कुछ हमारे क्या है? चमकती हुई, कुछ हमारी कैसी है? बिल्कुल ब्लैक, लेकिन सब में कार्बन है। ठीक है, अब आइए हम इसको समझते हैं। कार्बन का सिंबल क्या है? C। इसका एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक मास 12। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने? 6। मैं तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे, Z = P = E। Z मीन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 6। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 6। इलेक्ट्रॉन भी 6। 6। अब अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं, हमारा एटॉमिक मास कितना हुआ है? 12। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो हमारे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। अगर हम इसको अरेंज करें, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कैसे? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसकी क्या होगी? वैलेंसी। अच्छा, मैं एक बात बताओ, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? मैम शेयरिंग करेगा। वेरी गुड। मैंने आपको 2 टाइप के बॉन्ड बताए थे कि एक तो था हमारा आयनिक और एक था हमारा कोवैलेंट। ठीक है, आयनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या तो हमारे डोनेट किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन शेयरिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और जो शेयर करता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। तो हमारा कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो फर्स्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा कार्बन है, अब ये है हमारा कार्बन, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो इस चारों तरफ से कितना हाइड्रोजन अटैच है? 4। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन। CH4। CH4 मैंने आपको बताया था, कार्बन की मैंने आपको रिंग बताई थी पूरी, उसमें मैंने आपको बताया था C1 C2 C3 C4 C5, याद है? यस मैम। तो हमारा कार्बन चारों तरफ से कितने हाइड्रोजन से घिरा हुआ है? 4। ओके, यस इसमें मैम। कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। ओके, यस मैम। अब कार्बन हमारा 2 स्टेट में पाया जाता है, एक तो फ्री और दूसरी कंबाइंड। फ्री का मतलब अकेला कार्बन, और कंबाइंड का मतलब कार्बन के साथ कोई एलिमेंट कंबाइन होगा, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब कार्बन के हमारे 2 टाइप की फॉर्म होती है, एक हमारी होती है क्रिस्टलीय। ओके, यस मैम। एक हमारी होती है इट मीन अक्रिस्टलाइन। कार्बन की हमारी 2 टाइप्स की फॉर्म है, क्रिस्टलाइन इट मीन क्रिस्टलीय, एंड सेकंड अक्रिस्टलीय इट मीन अक्रिस्टलीय। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? यस मैम। मैम क्रिस्टलीय में कार्बन होता है
क्रिस्टलीय में भी कार्बन होता है बेटा, और अमरफस यानी अक्रिस्टलीय में भी कार्बन होता है। अब आप मुझे बताओ अक्रिस्टलीय में हमारे कौन कौन से ये हैं? मैम अक्रिस्टलीय में मैम एल्सिन की नोक में भी कार्बन होता है, और शुगर में भी कार्बन होता है, और कोयले में भी कार्बन होता है, और कागज में भी कार्बन होता है। जब हम इसे जलाएंगे इसमें से कार्बन निकलेगा। वेरी गुड। और क्या क्या है यहाँ पर? कोल, कार्बन है, कोल, चौक, इन सब में हमारा कार्बन है, ठीक है। और मैम इसमें कार्बन है, जो इतने सारे रखे इसमें भी कार्बन है, लेकिन में डिफरेंस क्या है? इसको हमने अमरफस बोला है, इसको हमने क्रिस्टलाइन बोला है, ठीक है। इसमें जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको फिक्स मिलेगा, लेकिन इसमें कार्बन का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। ये इसमें हमारा कोल है, पेंसिल है, चौक है, इस सब में हमारा कार्बन है। कौन सी फॉर्म है? अमरफस। इसका मतलब अक्रिस्टलीय। अब हमारे पास है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मींस दूसरे क्या होते हैं? क्रिस्टल। जैसे डायमंड है, डायमंड को मैंने अगर तोड़ दिया, सॉरी छोड़ दिया, तो क्या होगा? मैम वो टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। और मैंने गोल्ड को छोड़ दिया तो मैम वो नहीं टूटेगा, क्योंकि गोल्ड क्या है? मेटल। है। कार्बन हमारा क्या है? नॉन मेटल। गोल्ड। अब इसमें हमारा क्रिस्टलाइन में हमारी 3 फॉर्म्स आती है, कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन। डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड तो हमारा बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल चमकता हुआ। और ग्रेफाइट कैसा होता है? ब्लैक। ब्लैक। तो दोनों कार्बन ही है। यस मैम। तो दोनों में कोई डिफरेंस है? यस मैम। टेल मी। मैम कार्बन में वैलेंसी जो होती है वो पूरी होती है, इसलिए डायमंड। डायमंड में जैसे ये आपको डायमंड दिख रहा है, लो भैया देखो, डायमंड में हमारा क्या होता है? ये कार्बन है हमारा, इसमें क्या है? चारों तरफ से हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। इसकी अगर मैं ऐसी स्ट्रक्चर बनाऊं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। यस मैम। तो इसका मतलब एक कार्बन किससे घिरा हुआ है? 4 हाइड्रोजन से। लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या है? ग्रेफाइट की वैलेंसी है मैम, उसमें एक वो फ्री है, तो मैम इसलिए उसमें करंट पास होता है, इसलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। कंडक्टर और डायमंड बैक कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है। और वो हमारा क्या है? सॉफ्ट। Soft। क्यों है? क्योंकि इसमें एक आयन हमारा है और एक वैलेंसी क्या है? 3। ओके। यस मैम। तभी चारों तरफ से हमारा घिरा हुआ है, तो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। यस ये मैम। कैसा हो गया? हार्ड। हार्ड। लेकिन इसमें देखो, एक कार्बन चारों तरफ से 3 से तो घिरा हुआ है, एक हमारी वैलेंसी फ्री है। तो वो फ्री आयन या वैलेंसी ही हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसलिए ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे तो सुचालक और कुचालक। सुचालक भी गुड कंडक्टर, कुचालक भी बैड कंडक्टर। इसके अलावा ये हमारा क्या नाम है? इंडिया में, चाइना में बहुत सारी जगह पाया जाता है डायमंड। और ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोड्स बनाने में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो हमारी पेंसिल है, पेंसिल की नोक में हमारा क्या है? ग्रेफाइट। और इस रिंग में क्या है? डायमंड। दोनों में डिफरेंस पता लग गया? यस मैम। और दोनों में कौन सी फॉर्म है? क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन। तो 2 फॉर्म तो आपको, 2 इलेक्ट्रोड तो पता लग गए कार्बन के, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब एक न्यू आया बकमिंस्टर फुलरेंस। इट मीन इसको हम बोलते हैं फुलरेंस। इसमें क्या होता है? फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ नई चीज नहीं है। जब ग्रेफाइट को हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है? एक नई स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इनमें कितने कार्बन होते हैं? 60। 30 से लेके आपके 90 तक भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या कितने मानते हैं? 60। बीच में कैसी रिंग है? ब्लैक। ब्लैक मीन पेंटागोनल, ठीक है। उसके सराउंडिंग में हेक्सागोनल। और हमारे इसमें ग्रेफाइट में कैसी थी? हेक्सागोनल। उसमें बीच में पेंटागोनल, इधर हेक्सागोनल। तो एक नया रूप है, यानी एक नया एलोट्रोप है कार्बन का। तो क्रिस्टलाइन में कितनी फॉर्म हुई हमारी? 3। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन। ओके। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन मीन इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन। 2 टाइप के कंपाउंड बताए थे मैंने आपको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन, ये भी जो नेचुरल चीजें हमें मिलती हैं। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसमें भी एक चीज हो रही है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। 2 वर्ड है हमारे पास, और 2 कंपाउंड है, CO2 और CH4। तो इसमें से हमारा हाइड्रोकार्बन कौन सा है, CO2 और CH4? CH4 क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, और CO2 में सिर्फ हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप्स है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड में हमारे 2 टाइप्स आए हैं। एक तो सैचुरेटेड में हमारे सिंगल टाइप्स है, एथेन। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am। एथेन की हमारे स्ट्रक्चर देखो। एथेन में एक तो हमारा आएगा वन एग्जाम्पल, जिसमें हमारा क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एक मेथेन में तो देखो सिंगल कार्बन है तो बॉन्ड नहीं लग सकता। बाकी जितने भी हमारे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल। ओके। चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये हाइड्रोजन। एथेन टाइप का चला तो दिख रहा है, 2 कार्बन है, बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। मेथेन में हमारा बस एक ही कार्बन है तो बॉन्ड नहीं लग सकता। अदरवाइज कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। C2H6 1 2 3 4 5 6 C2H6 हो गया। Yes, ma'am। एक कार्बन और लगा दूंगा तो 3 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन हमारे बढ़ते जाएंगे, 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। ओके, Yes, ma'am। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में असंतृप्त। इसमें हमारा कार्बन कार्बन के बीच में या तो क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम बोलेंगे एल्कीन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जस्ट लाइक दिस। इसमें दिख रहा है सबको? Yes, तो ma'am। कार्बन है, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर क्या हो गया, C2H कितने काउंट, 1 2 3 4 C2H4। इसमें क्या लगता है, ईन। इसमें क्या लगता है, एन आइन। एल काइन। सी के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 ओके। Yes, क्या हो ma'am। गया, C2H2 L काइन। ओके। Yes, ma'am। अब कौन होता है, कोवेलेंट। क्यों होता है, शेयरिंग होगी। जैसे ये ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग है, ऐसे हमारे कार्बन के बीच में है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है या एक्सेप्ट होता है तो इस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयन। यानी शेयरिंग में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। क्लियर? Yes, ma'am। इसमें कौन सा बॉन्ड है कार्बन में, फिर से बताओ, कोवेलेंट। तो जो एल्कीन एल्काइन हो गए। नेक्स्ट मैं आपको क्या बताऊंगी, IUPAC में थोड़ा जनरल आइडिया दे दूं आपको। इस समय कार्बन को काउंट करना है। C1 पे क्या बताया था मैंने आपको, C2 C3 C4 C5 C6 C7 ठीक है, अभी नहीं करना है आपको। तो इसमें हम जैसे हमने क्या करा, ब्यूट में हमने क्या लगा दिया, एन, तो क्या बन गया, ब्यूटेन। हमने प्रोप में लगा दिया ईन, तो क्या बन गया, प्रोपीन। और हमारी जो एलपीजी गैस होती है, जो हमारा नॉर्मल सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। कौन सी, ब्यूटेन। जैसे थोड़ा सा मैं आपको जनरली आइडिया दे दूं, जैसे हमारा हो गया C2 का हमारा क्या आया, 8 में अगर मैं N लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ईन लगा दूं, आइन लगा दूं, आइन, एथेन, एथीन और एथाइन। C2H6 एथेन, ठीक है। C2H4 एथीन, ठीक है। और C2H2 हमारा क्या है, एसिटिन, एथाइन। ओके, तो हमारे N जो हमारे ये है, ईन और आइन। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।